स्वागत है आप सभी का टेक्निकल विचार चैनल में। एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 40,000 से शुरू करके 45,000 के रेंज में सबसे बढ़िया कुछ स्मार्टफोन्स। एंड अगर आप 40,000 के ऊपर स्पेंड कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ही मिले। एंड हर एक यूज़र का जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है। एंड सभी यूज़र को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लिस्ट बनाया है। अगर आप एक पावर यूज़र हो या गेमर हो, और अगर आप एक मीडियम यूज़र हो, अगर आपको कैमरा ज़्यादा यूज़ करना है, तो सभी यूज़र का जो रिक्वायरमेंट है वो ये लिस्ट फुलफ़िल करेगा। एंड ये लिस्ट थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा, लेकिन मोबाइल का जो स्पेक्स है वो मैं स्क्रीन में दिखाता रहूँगा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देख लेते हैं कि 45,000 के अंदर कौन कौन सा मोबाइल आपको मिलता है। लिस्ट में सबसे पहले जिस स्मार्टफोन का नाम आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी A73 5G। एंड यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिल जाता है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G, जो आपको 60 FPS में गेमिंग तो करवा देगा एंड डेली का जो काम है वो भी आसानी से निकल के देगा। लेकिन इस लिस्ट में यही एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का जो 8 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ नहीं आता है। एंड यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है विथ 25 वाट फास्ट चार्जिंग। एंड यहाँ पर आपको एक 6.7 इंच फुल HD सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। उसके साथ यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का यानी कि प्रॉपर जो क्वाड कैमरा सेटअप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर सैमसंग ने दिया है। उसके साथ ही यही एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है इस लिस्ट में जो IP67 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि ये जो स्मार्टफोन है वो वाटरप्रूफ हो जाता है। उसके साथ सारा जो इस लिस्ट में मैं स्मार्टफोन बताऊंगा वो सारा स्मार्टफोन OS के साथ आता है, तो अलग से मैंने ये OS का जो फीचर है वो अलग से नहीं लिखा है। इसका जो 8+ 256GB वेरिएंट का प्राइस है वो है 41,000। तो लिस्ट में एक जो स्मार्टफोन आता है वो है OnePlus 9 5G। एंड यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888, जो आपको अच्छा खासा गेमिंग करवा देगा फ्लैगशिप लेवल का। उसके साथ डेली का जो काम है वो भी आसानी से निकल के देगा। एंड यहाँ पर आपको एक 4500 mAh का बैटरी मिल जाता है विथ 65 वाट फास्ट चार्जिंग। उसके साथ यहाँ पर आपको एक 6.55 इंच फुल HD फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। उसके साथ यहाँ पर आपको एक 50 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो मेन कैमरा है वो आता है OS के साथ, तो फोटो वीडियो बहुत ही स्टेबल आएगा। इसका जो 12+ 256GB वेरिएंट का प्राइस है वो है 41,999। एंड ये 42,000 में यही आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपको OnePlus का ब्रांड वैल्यू भी देखने को मिल जाएगा। ये जो फ़ोन है वो मीडियम यूज़र भी खरीद सकते हैं एंड जो हेवी यूज़र यानी कि गेमर है वो भी इस मोबाइल को खरीद सकते हो। तो लिस्ट में एक जो स्मार्टफोन आता है वो है Vivo V23 Pro। एंड ये जो स्मार्टफोन है वो आपको मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर आपको एक सेल्फी चैम्पियन लेना है तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ड्यूअल जो फ्रंट कैमरा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप एंड 6.56 इंच का एक फुल HD एमोलेड स्क्रीन मिल जाता है जिसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज। उसके साथ यहाँ पर आपको एक 4300 mAh का बैटरी मिल जाता है विथ 44 वाट फास्ट चार्जिंग। उसके साथ यहाँ पर आपको Dimensity 1200 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो आपको मीडियम लेवल का गेमिंग करवा देगा एंड डेली का जो काम है वो आसानी से निकल के देगा। इसका जो 12+ 256GB वेरिएंट का प्राइस है वो है 42,380। एंड ये जो स्मार्टफोन है वो स्पेशली जिसको सेल्फी में नो कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी चाहिए उसके लिए हो जाता है। ये जो मोबाइल है वहाँ पर आपको कलर चेंजिंग बैक भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप सूरज के नीचे आपका मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो इसका जो बैक पैनल है वो कलर चेंज करता है, जो इस मोबाइल का यूनिक फीचर हो जाता है। तो लिस्ट में नेक्स्ट जो स्मार्टफोन आता है वो है Realme GT Neo 3 थॉर का जो लिमिटेड एडिशन आता है वो। एंड यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा वो है Dimensity 8100, जिसको आप इक्विवेलेंट टू स्नैपड्रैगन 888 मान सकते हो, जो आपको फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग करवा देगा। उसके साथ डेली का जो काम है वो भी आसानी से निकल के देगा। एंड यहाँ पर आपको एक 4500 mAh का बैटरी मिल जाता है विथ 150 वाट फास्ट चार्जिंग। तो 15-16 मिनट के आसपास ये जो मोबाइल है वो फुल चार्ज हो जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक 6.7 इंच फुल HD 10 बिट का एमोलेड स्क्रीन मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। उसके साथ यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। एंड 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो आता है OS के साथ, तो फोटो वीडियो बहुत ही स्टेबल लगेगा। इसका जो 12+ 256GB वेरिएंट का प्राइस है वो है 42,999। एंड इस प्राइस सेगमेंट में मुझे लगता है यही आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी चॉइस होगा, अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तब भी, अगर आप गेमर हो तब भी।
लेकिन अगर आपको इस प्राइस सेगमेंट में एक वन प्लस का स्मार्टफोन लेना है तो आप वन प्लस 9 RT 5G को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 जो आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल लेवल का गेमिंग करवा देगा। उसके साथ डेली का जो काम है वो भी आसान से निकल के देगा। एंड यहाँ पर कोई एक 4500 mAh का बैटरी मिलता है तो वही 65 वाट फास्ट चार्जिंग, तो वहाँ पर आपको 150 वाट का चार्जिंग मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको 65 वाट का मिलता है। एंड यहाँ पर कोई एक 6.62 इंच फुल HD E4 AMOLED स्क्रीन मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। उसके साथ यहाँ पर कोई 50 मेगापिक्सल प्लस 60 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा एंड 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। एंड 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो आता है वॉइस के साथ, तो फोटो वीडियो बहुत स्टेबल लगा। उसके साथ इसका जो 8+ 128GB वेरिएंट का प्राइस है वो है 42,999। एंड मुझे लगता है वन प्लस का ब्रांड वैल्यू भी मैटर करता है, इसीलिए अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी स्मार्टफोन ले रहे हो तो आप वन प्लस को ही ज़्यादातर प्रेफर करना। लेकिन आपको अगर एक नेक्स्ट लेवल फास्ट चार्जिंग का फ़ोन चाहिए तो आप Realme GT Neo 3 के पास भी देख सकते हो। तो लिस्ट में एक जो स्मार्टफोन आता है वो है गूगल पिक्सल 6 है जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। एंड इस मोबाइल को बताने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल है वो सबके लिए नहीं है, ये प्योरली जो पिक्सल लवर है उनके लिए है। एंड यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा वो है गूगल का टेंसर जो जिसको आप इक्विवेलेंट टू एक्जीनोस 2100 मान सकते हो जो गैलेक्सी S21 में आया था। एंड ये जो प्रोसेसर है वो आपको अच्छा खासा गेमिंग करवा देगा, लेकिन हीटिंग थोड़ा सा रहता है। एंड यहाँ पर आपको 4410 mAh का बैटरी मिल जाता है विथ 18 वाट फास्ट चार्जिंग, तो चार्जिंग तो कम मिलता है लेकिन गूगल ने चार्जर भी बॉक्स में नहीं दिया है। एंड यहाँ पर कोई 6.14 इंच का फुल HD का OLED स्क्रीन मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज, तो आपको स्टैंडर्ड जो रिफ्रेश रेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। हायर रिफ्रेश रेट भी गूगल ने प्रोवाइड नहीं किया है। उसके साथ 12.2 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का जो ड्यूअल रेयर कैमरा सेटअप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड 8 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा सेटअप है वो गूगल ने आपको दिया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको वॉइस तो मिल जाता है जो फोटो वीडियो बहुत स्टेबल आएगा। उसके साथ पिक्सल का जो कैमरा है वो एकदम अनमैच्ड होता है। इसका जो पोस्ट प्रोसेसिंग है आपको जो फोटो ये 12.2 मेगापिक्सल का निकाल के देगा वो बहुत ही कमाल का होगा। इसका जो 6+ 128GB वेरिएंट का प्राइस है वो है 43,999। तो लिस्ट में एक जो स्मार्टफोन आता है वो है iQOO 9 5G। एंड यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ जो इस लिस्ट में सबसे पावरफुल एंड्रॉइड प्रोसेसर है। एंड ये आपको अच्छा खासा गेमिंग करवा देगा, उसके साथ डेली का जो काम है वो भी आसान से निकल के देगा। एंड यहाँ पर कोई एक 4350 mAh का बैटरी मिल जाता है विथ 120 वाट फास्ट चार्जिंग, तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्जिंग इस मोबाइल के साथ आपको मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर कोई एक 6.56 इंच फुल HD 10 बिट का AMOLED स्क्रीन मिलता है जिसके रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। एंड यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का यानी कि प्रॉपर जो ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड 60 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है वो आपको iQOO ने दिया है। 48 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो आता है वॉइस के साथ, फोटो वीडियो बहुत स्टेबल लगा। इसका जो 12+ 256GB वेरिएंट का प्राइस है वो है 43,990। एंड मुझे लगता है 45,000 के अंदर यही आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस होगा, अगर आप गेमर हो तब भी, अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तब भी। लेकिन अगर आपको इस प्राइस सेगमेंट में एक वन प्लस का स्मार्टफोन चाहिए तो आप OnePlus 9 RT 5G का जो 12+ 256GB वेरिएंट है उसको कंसिडर कर सकते हो। उसका भी प्राइस सेम ही है 43,999। एंड इसका जो स्पेक्स है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अगर आपको 45,000 के अंदर एक एप्पल का स्मार्टफोन लेना है तो आप एप्पल iPhone XR को कंसिडर कर सकते हो। जानता हूँ ये थोड़ा पुराना स्मार्टफोन है, लेकिन यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस मिलता है वो बिल्कुल ही अनमैच्ड है। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा वो है एप्पल का A12 का बायनेट चिपसेट। उसके साथ यहाँ पर आपको 2942 mAh का बैटरी मिल जाता है विथ शायद 20 वाट का जो चार्जिंग है वो ये फ़ोन सपोर्ट करता है। लेकिन एज यूजल जो चार्जर है वो आपको एप्पल बॉक्स में प्रोवाइड नहीं करता है क्योंकि एप्पल को तो प्रॉफिट ही कमाना है, प्रॉफिट का चक्कर है। एंड यहाँ पर आपको 6.1 इंच का एक स्क्रीन मिलता है IPS LCD स्क्रीन। यहाँ पर आपको AMOLED स्क्रीन भी एप्पल ने प्रोवाइड नहीं किया है। एंड यहाँ पर आपको जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन मिलता है वो HD+ से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन फुल HD नहीं है। उसके साथ यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप एंड 7 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा सेटअप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड 12 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो आता है OIS के साथ, तो फोटो वीडियो बहुत ही स्टेबल आएगा। उसके साथ ये जो स्मार्टफोन है वो IP67 रेटेड है, यानी कि जो ये जो स्मार्टफोन है वो वाटरप्रूफ भी हो जाता है। इसका जो 3+ 128GB वेरिएंट का प्राइस है वो है 44,999। अगर आपको एक एप्पल का ही फ़ोन चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में यानी कि 45,000 के अंदर तो ये स्मार्टफोन को आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये था 40,000 से शुरू करके 45,000 के रेंज में सबसे बढ़िया कुछ स्मार्टफोन्स। एंड अगर आपको इस रेंज में और कोई मोबाइल इंक्लूड करना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब का जो बटन है वो लाल कलर में देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप ठोक के ग्रे कर देना। एंड हम सिर्फ एक सब्सक्राइबर से दूर हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइबर से दूर हैं हमारा जो चैनल का पहला माइलस्टोन यानी कि 100 सब्सक्राइबर से। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्ते।